बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आपके घर पे दावत हो तो आप ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके मेहमान, आपके घर वाले तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बन के ये रेडी हो जाता है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब कम कोरमा बनाना होता है तो घर पे बना लेते हैं, लेकिन अगर जब ज्यादा बनाना होता है तो उनको मुश्किल लगता है। जैसे 20-25 लोगों की घर पे दावत होती है तो वो बाजार से खरीद के ले आते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ता है। कोरमा बनाना बहुत आसान है, आप कम बनाए ज्यादा बनाए, आप घर पे बनाए, इंशाल्लाह बहुत मजेदार बन के रेडी होगा। मुकम्मल गाइड करूंगी, एक एक चीज इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी। वीडियो में आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इसी तरह से बहुत मजे की रेसिपी शेयर करती रहूंगी। तो चलें जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। प्याज लिए थे हमने 4 अदद और इनकी कटिंग जो है वो हमने कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। कोशिश किया करें कि जब कोरमे के लिए आप प्याज की कटिंग करते हैं तो एक ही साइज की कटिंग किया करें, वरना जो मोटी प्याज होती है वो जल्दी फ्राई नहीं होती और जो बारीक वाली होती है वो जल जाती है। तो इस तरह से जो हमारे प्याज हैं जब फ्राई होते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं होते। माशाल्लाह जी, प्याज हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। फ्राई की हुई प्याज को हम इस तरह से स्ट्रेनर से निकालेंगे और ऊपर से इसको दबाएंगे ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है सब निकल जाए। खड़े मसाले हम कौन कौन से ऐड कर रहे हैं, 10 से 12 हमने ली है काली मिर्ची, 2 अदद हमने दालचीनी का स्टिक्स लिए हैं, 2 बड़ी इलायची हमने ली है और 1 टीस्पून जीरा और 5 से 6 अदद हमने लौंगे ली हैं। यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल ऐड किया था, इसको हमने लो फ्लेम पे गर्म किया है। अब इसमें खड़े मसाले हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को बस हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर होता है वो खत्म हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे। अदरक लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन हमने लिया है 1 kg। अब हम चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करें, जो इसका अपना पानी होता है, जो चिकन का अपना पानी निकलता है, उसको अच्छी तरह से ड्राई किया करें, वरना जो चिकन खाते वक्त बिल्कुल भी जायका जो होता है वो अच्छा नहीं होता। हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका लाइट पिंक सा कलर आ जाए। यहाँ पर दही लिया है हमने 350 ग्राम। अब हम इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। और अब हम मसालों को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले जो हैं बस इसमें यही जाएंगे। दही के अंदर मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चिकन को हमने बिल्कुल रेडी कर लिया है। इसका जो पानी निकला था उसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, मसालों वाला दही। आप जब भी अपने घर पे चिकन कोरमा बनाएं तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छी करनी है। इससे इसकी स्मेल होती है जो वो भी ख़त्म हो जाती है और पकते वक्त इसकी जो बोटी है वो भी नहीं टूटेगी। ये जो पानी नज़र आ रहा है ये दही का पानी है। हमने अभी तक इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक।
चिकन कोरमा जो है घर में बनाना बहुत ही आसान है। 8 से 10 मिनट में बहुत ही मज़ेदार बना के आप घर में रेडी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज माशाल्लाह हमारे इतने क्रिस्पी थे कि मैंने उसको हाथ से ही अच्छी तरह से मसल लिया था। और अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दें या थोड़ा सा दही ऐड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कोरमा कितना खूबसूरत हमारा बना है, कितना प्यारा कलर आया है। क्योंकि हमारे जो प्याज थे उसको हमने बहुत ही एहतियात के साथ मीडियम फ्लेम पे फ्राई किया था। एक भी प्याज हमारा जो है वो जला नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है। क्योंकि मैं जब भी घर पे कोरमा बनाती हूँ तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी जो होती है ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी वाला जो कोरमा होता है वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कोरमे के अंदर जो 80% काम होता है वो प्याज का होता है। अगर हमने प्याज अच्छे फ्राई कर लिए तो फिर हमारा जो कोरमा है बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार और दानेदार बन के रेडी होगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स केवड़ा। केवड़ा जो है बस आपने इसमें इतना ही ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको अगर ये मेरी चिकन कोरमा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।